सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में और उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको चंगा और स्वस्थ रखा होगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं, तो दयालु परमेश्वर हमें और आपको स्वस्थ और चंगा रखता है। हालांकि हमारे जीवन में दुख और परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि ये जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन उनसे हमें हारना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर के सम्मुख अपने दुखों को, अपने परेशानियों को लेकर जाना चाहिए, तो हमारा परमेश्वर ज़रूर हमारा दुख दूर करता है। आज हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के लोगों के लिए जो इस वक्त परमेश्वर के नाम से सताए जा रहे हैं, जहाँ विरोध हो रहा है, जहाँ चर्चों में प्रार्थनाएं सभा बंद कर दी गई हैं। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सरकार इस बात में एक्शन ले, क्योंकि जैसे कि हम भारत देश में रहते हैं और हमारे संविधान में किसी भी धर्म के हम अनुयायी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ये भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है, तो क्यों सरकार हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए रोक लगा रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सरकार ने वो जो नियम कानून बना रखे हैं, दस्तावेज़, क्या वो बस नाम के लिए हैं कि हकीकत के लिए? ईसाइयों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? मसीह लोगों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? क्या मसीहत में जाने के बाद इंसान बिगड़ जा रहा है? नहीं, मसीहत में आने के बाद इंसान सुधर जाता है, उसके जीवन से बुराइयां दूर हो जाती हैं, उसके जीवन से नशापत्ती दूर हो जाती है, व्यभिचार, चोरी, गलत काम सब वो त्याग देता है। ऐसा करके वह अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बनता है। तो सरकार हमारी क्यों इस बात का विरोध कर रही है कि हम परमेश्वर की महिमा करें? तो मैं परमेश्वर के सम्मुख जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी हमारे कानून के बनाने वाले लोग हैं, इन सभी को परमेश्वर के हाथों में सौंपूंगी। परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर इनके विवेक को, इनकी बुद्धि को सही करे और इनके मन में परमेश्वर इनका मन परिवर्तित करे, इनका हृदय परिवर्तित करे, और ये ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करके ये लोग अपने पर दंड की आगे ला रहे हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। अभी परमेश्वर चुपचाप देख रहा है, लेकिन जब न्याय का दिन आएगा तो जो परमेश्वर के नाम की उल्लंघना कर रहे हैं, जो परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ा रहे हैं, जैसा कि हालांकि एक फ़िल्म भी आई है और उस जाट नाम की फ़िल्म है, तो उसमें भी परमेश्वर के कलाम को लेकर, परमेश्वर के चर्च को लेकर बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया गया है। ऐसा कुछ करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए, किसी भी नाटक या धारावाहिक को बनाएं तो उसमें जात मजहब को लेकर कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसा सीन पिक्चराइज करके लोग हम मसीहों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और उससे ज़्यादा बड़ा गलत काम कि वो परमेश्वर को रिस दिलाते हैं, परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विनती करना चाहूँगी परमेश्वर से कि परमेश्वर के सम्मुख जाऊँगी और आप भी जाइए कि परमेश्वर का मन बदले और उनके मन में ऐसी ऊट पटांग बातें ना डालें कि वो आपके नाम की उल्लंघना करें। क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, महान है, वो हमारा उद्धार करता है, वो पृथ्वी पर जल्द आने वाला है और न्याय का समय भी निकट है। तो हम ऐसा काम करें कि हम अपने परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकें और अपने बयान को दे सकें। अपने जीवन में जितने हमने अच्छे बुरे काम करे हैं, उन सब का अंगीकार करके हमें सही काम करने हैं। बुराई को छोड़कर हमें भलाई का पीछे करना है। आँखों को बंद करते हुए हम थोड़ी देर की प्रार्थना करेंगे उस परमेश्वर पिता के सामने। जितने भी लोग सताए जा रहे हैं मसीहत में, जितने भी चर्चों का, जहाँ याजक लोग बंद हो गए हैं, प्रॉफिट लोग, पास्टर लोग और जितने भी प्रचारक लोग वहाँ पर इस वक्त जेल में पड़े हुए हैं। हालांकि हमारे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी भी जेल में पड़े, उनकी तरह बहुत और भी जो परमेश्वर के दास हैं वो जेल में पड़े हैं। उन सभी के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करते हैं, हाथों को उठाते हुए खुदावंद की और अपने दिल को, अपने हृदय को ले जाते हुए, सारी संसारिक चिंताओं को छोड़ते हुए धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, उच्च सिंहासन पर विराजमान पिता परमेश्वर, हम सबके सम्मुख आइए पिता, एक एक जन को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। आज की हमारी प्रार्थना सुन पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज की हमारी प्रार्थना उन सभी भाई बहनों के लिए है पिता परमेश्वर, जहाँ आपके नाम के कारण लोग सताए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, जहाँ आपकी महिमा के कारण लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर अत्याचार किया जा रहा है, चर्चों को, कलीसियाओं को बंद कर दिया जा रहा है पिता परमेश्वर। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को पिता आपके हाथों में देती हूँ जो ऐसा विरोध कर रहे हैं, ऐसा गलत काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम की उल्लंघना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उन्हें क्षमा कर पिता परमेश्वर, उनका हृदय परिवर्तित कर पिता परमेश्वर, के मन में अपनी महिमा को डाल, अपनी भक्ति को डाल पिता परमेश्वर, ताकि वे भी तेरे नाम की महिमा को, तेरे नाम की शक्ति को जाने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक जन को फ्री कर पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके मन में शैतान ने इस प्रकार का
विरोध डाल रखा है कि जो तेरे नाम की उल्लंघना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, शैतान की सारी सामर्थ्य खंडित हो पिता परमेश्वर। हमारा जो कानून है पिता परमेश्वर, जैसे कि हमारे दस्तावेज में लिखा हुआ है, वो पिता परमेश्वर सरकार कहीं भी इस धर्म को लेकर पिता परमेश्वर, इस धार्मिकता को लेकर पिता परमेश्वर, मसीहत को लेकर पिता परमेश्वर कहीं भी विरोध ना किया जाए पिता परमेश्वर। हम जिस देश में रहते हैं पिता परमेश्वर, वहाँ किसी भी धर्म का हम पालन कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। तो हमारी जो सरकार है पिता परमेश्वर, विरोध ना करे। उन सभी को तेरे पवित्र पावन हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। एक एक जन को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। छू ले पिता परमेश्वर इस वक्त जितने भी लोग हमारी इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आसपास के जितने भी लोग हैं, ऑनलाइन जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, वो भी तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाएं। वो भी फ्री हो रहे हैं, वो भी चंगे हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन से बंधन टूट रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंद, एक एक जन को ब्लेस कर और नहीं भी पिता परमेश्वर अपनी महिमा में और मजबूत बना पिता परमेश्वर। की आत्मिकता को मजबूत बना, एक एक जन को ब्लेस कर। पवित्र आत्मा उतारा, अपने अभिषेक को डेल दे एक एक जन के ऊपर पिता परमेश्वर। तेरी हीलिंग से भर जाए पिता परमेश्वर। खुदावंद एक एक जन को फ्री कर दे जो इस वक्त पिता परमेश्वर जेल की सलाखों के बीच में, जैसे कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह और ऐसे तमाम भाई बहन जो तेरे नाम की महिमा को लेकर जेल के पीछे पहुंचा दिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर। झूठे आरोप लगाकर पिता परमेश्वर, धर्म परिवर्तन को लेकर जो ये लोग पिता परमेश्वर निर्बुद्धि नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर तू हमारा जीवन बदलता है, हमारा धर्म नहीं बदलता पिता परमेश्वर। धर्म का ये मीनिंग ही नहीं समझते पिता परमेश्वर। धार्मिकता का मतलब ये होता है कि हम अपने मन से, हम अपने हृदय से परमेश्वर का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर को स्वीकार करते हैं कि सचमुच आप ही हमारे उद्धार करता है। लेकिन ये लोग जात को लेकर, धर्म को लेकर उल्टी सीधी बातें करते हैं पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं मसीह भाई बहनों पे। इन लोगों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन को परिवर्तित कर, इनके हृदय को परिवर्तित कर पिता परमेश्वर, ताकि जो लोग विरोध करने वाले हैं पिता परमेश्वर, वो भी तेरी महिमा को करने वाले चाहिए। यस पिता परमेश्वर, आपका आत्मा कहता है एक भी आत्मा नाश न होने चाहे। पवित्र आत्मा, हम रूह और सच्चाई से, आत्मिकता से प्रार्थना करते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है और स्वर्ग से आकाश के झरोखे खोल कर एक एक के ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा कर रहा है। खुदावंद सब कुछ तेरे मीठे मधुर नाम में मांग लेते हैं पिता। मुझे विश्वास है कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है और ये विरोध खत्म होता जाएगा। तेरी महिमा का, तेरे आगमन का समय निकट है पिता परमेश्वर। एक एक जन को सुधार, एक एक जन के जीवन से व्यभिचार, पाप, चोरी, हर प्रकार के हत्या, अधर्म सब दूर होने पाए। सचमुच खुदावंद तू महान है और तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है। इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे सम्मुख मांगते हैं और मुझे विश्वास है कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना, सुनकर ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि मैंने प्रार्थना करी और आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और हम सबकी प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख जाती है। और ये जो विरोध हो रहा है, ये जो परमेश्वर की मसीहत को लेकर जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये सारा का सारा ख़त्म होगा, क्योंकि अंत का समय आ गया है। और होगा भी तो हम उसमें मजबूत बने, क्योंकि वचन पूरा हो रहा है। ऐसे ही और भी वीडियो के साथ मैं आपके साथ मिलूँगी और आपसे यही कहना चाहूँगी कि जितना भी ज़्यादा हो सके आप परमेश्वर के लिए समय निकालिए, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर महान है। वो हम सब की रक्षा करता है, हम सब के अधर्मों को क्षमा कर कर हम सबको याद रखता है। इतना ही कहना चाहूँगी। इसी तरीके से और भी वीडियो में मिलूँगी। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।